सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं बड़ सीकरी खुर्द में, जो कि कैथल का गांव है। और अगर बात करें तो आप देखोगे कि गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं। गांव वाले इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनकी गिला करोड़ों की हेरा फेरी हो रही है। नुका अगर किसान माटी में माटी ओले है, लेकिन बात करें अगर पंजीकरण की, तो पंजीकरण का पीसा हो रहा किसी के खाते में जा है। किसान में मेहनत कर कर दुखी होले है, लेकिन पीछे आके मजे और कोई ले रहा है। तो बाकी सारी बात इन तक कराएंगे भी किस प्रकार से इनकी गिला करोड़ा का धोखा हो रहा है। राम राम जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील नंबरदार है मैडम। सर बड़ सीखरी में बताओ भी करोड़ा का धोखा हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैडम ये मेरी फसल मेरे ब्यौरा में पंजीकरण का मामला है मैडम। किसान हम फसल जमीन हमारी है, पंजीकरण कोई बाहर के करवा रहे हैं। अब जैसे धान बेचने हमने उसमें परेशानी आ रही है, गांव के भी बोल रहे उसमें साथ में कई गांव के बिल मिले हुए हैं। अच्छा हाँ। जैसे सर देखो जमीन आपकी है, हाँ जी। मान लो आपके 5 किले हैं, तो पंजीकरण कोई और करवा गया उन 5 किले का? 5 किले का पंजीकरण 1 किला का भी नहीं बच रहा मैडम, 5 किले का सारा गांव, पूरे गांव का, पूरे बड़सीकरी खुद का सारे गांव का पंजीकरण करवाया है। अच्छा, तो किले के हिसाब से कितना हुआ सर पैसा? पैसा तो मैडम ये जैसे बाहर से अदर स्टेट से जीरी लेके आते हैं, तो उसमें 200-300 रुपये क्विंटल अड़ती से संपर्क करते हैं और उनको खाते में पैसे डालते हैं और अड़ती उनको पैसे देता है। मोटा घोटाला है मैडम। तो सर मतलब इस चीज़ पे किसी से शिकायत नहीं करी आपने? हम मैडम डीसी से, एसपी से, एसडीएम से, तहसीलदार से, सबसे मिलिए, पटवारी से, हम चंडीगढ़ ब्रिजेंद्र AIS उससे भी मिलिए मैडम। उन्होंने तो थोड़ा बहुत आश्वासन दिया मैंने, और कोई आश्वासन नहीं मिला मैडम। सर जैसे ये बड़ सीखरी में हो रहा है, फिर ये तो सारे का हो रहा होगा? पूरे मैडम सारे परेशान हैं लोग इससे। सारे जहाँ भी जाते हैं सारे कहते हैं कि हमें रास्ता दिखा दो, हमारे साथ भी ऐसा घोटाला हो रहा है। मोदी जी कहते थे कि भाई किसान की आय दुगनी करेंगे, यहाँ तो मैडम अपनी घर वाली में से भी कटने लग रही है। घर वाले भी और कोई खाना? हाँ, घर वाले भी और खाने लग रहे हैं। हमारे पास नहीं, अभी फसल बेचने के लिए किसान जाता है मंडी में, तो जैसे पीयर जीरी लगा रखी है, उसको कहता है पंजीकरण लेके आ। अगर पंजीकरण नहीं है तो 200-300 रुपये क्विंटल आपकी जीरी का रेट कटेगा। और पंजीकरण के जो पीछे आएंगे वे जाएंगे और किसी पंजीकरण जो जिसने भी पंजीकरण करवा रखे उसके पैसे जाएंगे उसको। अभी जैसे कोई कंपनी आएगी गांठ बांधने है, जिसके भी पंजीकरण होगा उसके गांठ वाला के पैसे उसको जाएंगे। मतलब किसान खाम खा मेहनत कर किसान 6ठे महीने से लग रहा है मैडम, और अब उसको फसल पे थोड़ा सा नहीं होता भी पैसे आएंगे, उसमें से भी कटने लग रहे हैं मैडम। मतलब सर ये देखो, मतलब इतने बड़े गांव में सबका पंजीकरण कोई और करवा रहा है, मतलब ये पता चला कि गांव का पूरा का पंजीकरण कौन करवा रहा है? मैडम बाहर की फर्म है, जैसे गांव के कुछ लोग उसमें गांव के शामिल हैं। अच्छा। शुरुआत गांव से ही होती है, तो बता देते हैं, फिर उनको बाहर से मिलवा लेते हैं। बलबेड़ा, चीका, कैथल के ऐसे ही लोग हैं फर्मों के ना, आगे से उनको मिला के ना गाँव वालों को साथ मिल के ना बहुत फर्जीवाड़ा कर रखे हैं। सर देखो जिस प्रकार का पंजीकरण करवा तो उस टाइम पे फर्द वगैरह या फिर जो जमीन नाम है कुछ मांगते नहीं? मैडम कुछ नहीं मांगते, उसमें छोट नंबर भर देते हैं, या जिसमें भी उसमें हिस्सेदार नाम भर देते हैं, उससे छोट नंबर उठ जाती है और उससे जितने भी और सब कर देते हैं मैडम। तो मतलब ये तो सरकार को काम करना चाहिए इस पर। हम हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपके माध्यम से, भाई ये जब भी पंजीकरण करवाते हैं उसमें जिस किसान के नाम जमीन है उसका कोई आधार कार्ड, उसका कोई एफिडेविट लगना चाहिए, तब इस पर जाकर रोक लगेगी। या फिर जो पोर्टल खोल रहे हैं उसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, कटने वाला भी और कराने वाला भी। कभी मैडम पोर्टल खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। अभी किसान, अभी मजदूर नहीं मिल रहा, अब जीरी कटाएगा या पोर्टल की तरफ जाएगा? पोर्टल खुला है, इतना धक्के खाए जा है, इतना बंद हो लिया। मैडम किसान की तो बारी ये नहीं आती पोर्टल पे, तो पहले वो तो पहले टाक में बैठे रहते हैं भाई कब खुलेगा, उनको तो पहले ही पता होता है। अब किसान को इतना पता लगा, इतना बंद कर देते हैं, ना उसमें कटने का ऑप्शन है ना उसमें जुड़ने का ऑप्शन है। अब बहुत भारी समस्या हो रही है मैडम। अभी वे तो कुंडली मारे बैठे रहे पहले। हाँ, कुंडली मारे बैठे रहे मैडम, उनको तो हर चीज़ की पहले उनको फोन आ जाते हैं मैडम, भाई आप खुलेगा पोर्टल, और उस पर साथ ही साथ करवा देते हैं। तो मतलब ये पूरे गांव के साथ हो रहा है? पूरे गांव के मैडम, आसपास के गवंडों के साथ भी है, सब से मिलते हैं, हम जाते हैं, सारे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमें भी रास्ता दिखा दो, हमारे साथ भी ऐसे धोखाधड़ी हो रही है। अब जैसे बुजुर्ग तो हमारे ये बोलते हैं कि कल को जमीन भी नाम करवा लेंगे। बिल्कुल भाई ऐसे जब से बिना मालिक के एक आदमी 700, 700, 800 किले का पंजीकरण करवा रहे हैं, तो कल को तो ऐसे जमीन भी नाम करवा लेंगे। अब किसान है बेचारा की फसल की बाट में, किसी ने मकान बनाना है, किसी ने शादी करनी है, किसी को बीमार है ऑपरेशन करवाना है, अब फसल की वेट में बैठा है, वो फसल पे पहले ही घोटाला हो रहा है, फसल पे जो खर्चा लग रहा है वो भी नहीं पूरा हो रहा है मैडम। और मोदी जी कह रहे हैं अभी मतलब हम आय दुगनी करेंगे, दुगनी क्या, जो मतलब हमारा आक है ना वो भी नहीं मिल रहा मैडम। और बहुत भारी परेशान हम पिछले 20 दिनों से, हम सारे अधिकारियों के चक्कर लगा लिए हैं, भाई कहीं भी समाधान नहीं हो रहा हमारा। आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ भाई सरकार की तरफ, भाई हमारा कोई ना कोई सोल्यूशन समाधान जरूर करें। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? राम गौरा। कितनी उम्र होगी ताऊ? होगी 60-65 की। तो ताऊ इतनी उम्र में ईसा जलम देखा जो ये बोल रहा है? हमने करे बिना करे भी देखा यूँ। अच्छा। हाँ,
6 किले है मेरे, 6 किले मेरा एक नाल दरती नहीं रह रही, चमुआ करवा रहे हैं। हाँ मैं क्या अगला काम चलावांगे। हिसाब था जी हमें पढ़ते नहीं, बेरा नहीं, सारी जमीन अपना नाम करवा देंगे। मैं ये हाल हो रहे हैं जी हमारा गला। तो जुकर मिले हो गए हो आप, तो किसी तो कोई कार्रवाई हुई ना जी मैम, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चंडीगढ़ भी गए हो? गए हैं जी, वोट है भी कुछ नहीं हुआ हमारा। और किसान की तो कोई सुनवाई हुई नहीं ना ना कड़िए नहीं उनके किसान की, तो थाना में गए, मैं कहते हैं आल आए ही नहीं, आए नहीं। आराम के करते जी, पहले खा रहे हो, हमें तो जी जी ना खा रहे हो। सही बात है। यू हाल हो रही है जी हमारा गला। राम राम जी। राम। क्या नाम सर? मेरा नाम राजेश है जी। मेरी ज़मीन पे जैसे ही पंजीकरण हो रहा है जी, बड़बेड़ा के हैं जी, गांव के हैं जी। फर्म का नाम कमल है जी, डिल्लो कंपनी है जी। मतलब जो आपके किला पे जो हाँ पंजीकरण जी, करवा हाँ रहा जी, है? फर्म कमल है जी, डिल्लो कंपनी है जी, चीका के अंदर है जी ये। अच्छा हाँ जी, उसके नौकर मेरी ज़मीन में सारे पे वो करवा रहे हैं पंजीकरण। अच्छा। हाँ जी, जमीन आपकी और पंजीकरण ज़मीन करवा मेरी है जी, पंजीकरण वो करवा रहे हैं। तो बोलते हैं तो गाली बुलोज दे के बोलते हैं जो बनता है तुम पर वही कर लो हमारे साथ। अच्छा। ये तो चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा घोटाला, यही बात है जी। सर वे तो देंगे, उन्हें बैठे ने पीछे मिल हाँ रहे जी, हैं। उनके पैसे मिलते हैं जी, उनको 3,000 रुपये तो इसके पंजीकरण के मिलते हैं जी, और फन्या के न्यारे मिलते हैं 200 रुपये 300 रुपये क्विंटल से लेते हैं जी उन पर। उनकी तो पूरा घोटाला करके है। मेरा पे केस होने लग रहा जी, इसका कोई वो नहीं है, इस बात पे अमल नहीं करी सरकार पूरी जी। हाँ, सर वो फाने फूके का भी केस तो होना चाहिए उन हाँ पे। जी, होना चाहिए जी उन पर, वो केस मारे पे लगता है जी। और केस लगा किसान पे। हाँ जी, किसान पे लगता है जी। तो पंजीकरण कोई और ले रहा है, पीछे कोई और बैठे खावा है, लेकिन केस फिर भी किसान पे लगा। राम राम तो राम क्या नाम बताओ? सुरजीत। तो देखो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, और मतलब किसाना ने पता भी नहीं, बहुत सारी जगह तक भी इस प्रकार होने लग रहा है। मामना कड़ा पता था जी, या तो एक दिन बिक गए करवान उड़ा, उधर खुल रही थी बस ऐड है 35 बड़का देखा उड़ा जाएगा, उसमें पाई को नहीं फाका एक बेचारे है कि देखा जे ले उरेगा नाम बोला को चीका को करना लक्के न्यू दूर दूर लक्के लग रहे हैं है कि अपना फिर इनकी कार्रवाई करी। अब देखो भी के रहेगा के नहीं कि मतलब है। इनकी जमीन पर मेरी जमीन पे एक ही आदमी है जी। मतलब आपके गांव में इन पे पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? कुलदीप जी। अच्छा, आपके गांव में इनको 4 करोड़ खाते में आए थे वो पंजीकरण आए के? थे, हाँ जी, वो ऐसा है जी, जैसे मिल वाले के साथ मिलकर ना उनकी पंजीकरण करवा लिया। अच्छा, गांव की जमीन का? हाँ जी, गांव की जमीन का, बाहर की जमीन का जो भी करवा लिया उनकी। तो मिल वाले ऐसे हैं, यूपी बिहार तक लिया जी, वहाँ पे कच्ची मंडियाँ हैं, प्राइवेट खरीदो है, PR जीरी खरीद के लिया 1000-1200 रुपये क्विंटल में, वो उनती देते हैं अपना यहाँ पे किला का हिसाब था, और क्विंटल पे 100-200 रुपये कमीशन का पंजीकरण हो गया उनका जी। यहाँ पे अपने ले आने के बाद में बेचा जी MSP पे, तो 1000 रुपये क्विंटल सीधा सीधा खावा जी मिल वाला। फिर उसकी बड़ा जी मोटे पैसे, क्योंकि मोटी जीरी खरीद के लेकर होगा, जिसकी मोटा मुनाफा दिखागा वो 2 नंबर का काम भी ज़्यादा करागा। तो वो उनकी पैसे डाल दिए उनका पंजीकरण में, जितने किला की उनके जितने किले हम जमीन जीरी बिकी थी। फिर उसका हिसाब था उन पर रोड़ा भी हुआ था आपस में, भाई उनका आपस में लेने देने पर कोई मेट्रो है जो, तो उनकी बेरा देखो उसकी अब तक भी वह कोनी हो रही, छानबीन भी पूरी उनके आपस में समझौता भी कोनी हो रही जी। मोटे पीछे मामला, मोटे पीछे हो जावे जी, कई बार बेईमाना भी आ जाए। तो देखो मतलब फिर आपने यो कद पता चला भी आपकी पंजीकरण इस प्रकार पूरे गांव के लिए घोटाला हो रहा है? 28, 29, 30 तारीख को पंजीकरण खतर पोर्टल खुला था जी, और मामला करवाना था जी पोली हाउस खतर पंजीकरण। अच्छा। पोली हाउस लगवाने वास्ते पहला पंजीकरण करवाना पड़ा। हम 5-7 जने गए थे जी, उड़ा जाकर देखा तो सारा का सारा पंजीकरण पहले हो रहा था जी, पूरे गांव का? हाँ जी, पूरे गाँव का जी, लगभग पूरे गांव। कोई के 20-30 किलियाँ का हो रहा होगा जो गाँव में को करवा रहा होगा। तो उस खतर गए, सब्जी वाला खतर गए थे पहला, सब्जी खतर लगाना खतर वो भी सारा चढ़ रहा था जी। पोली हाउस में पहला पंजीकरण मंगा तो कराया था, उसमें देखा जाकर चढ़ रहा। हम शुरू में जाकर नहीं मिले, ADO साहब मिले, एडा कोई हमने पक्का ठोस हो नहीं मिला। उसके बाद फिर हम 4 तारीख ने हम कैथल गए हैं जी, DC साहब तय, DDA साहब तय, SP मैम तय, सब तय मिलकर ओडा में हमने कोई ठोस होने। DDA ने तो ये कह दिया अपना लेवल पर FIR करवाओ। अपना लेवल पर जी हम जावा थाना में तो वो नहीं कहते ऊपर तक लेटर होगा तो हम करवाएंगे। मम उनती बाई नेम, बाई फर्म नेम, फ़ोन नंबर सारा कुछ देवा, फिर भी हमारी FIR नहीं होने लग रही जी। तो ऊपर तक लेकर नीचे अलग पैसे खिला रखे हैं जी, मोटा पैसा खिला रखे हैं। जिस पे फ्री का मोटा होगा जी वो तो आगे बगान देने आना। ये मेरा तो 10 रुपये बगान नगर के हैं जी, कोने बगाए जाए। करोड़ा का मामला, करोड़ा में तो किमें नहीं है, करोड़ का जी, कई हजार करोड़ा का जी, कई हजार करोड़ा का। तो उसमें तो 1 करोड़ देते हैं तो क्या फर्क मारा है? कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका। तो देख लो यो मामला है बड़सिकरी खुर्द का, और यो मामला बड़सिकरी खुर्द का ना है, यो सारेगामा का मामला है। ये किसान जागरूक हो गए, इन्हें पता चल गया कि इनकी गिल्ला इस प्रकार तक घोटाला हो रहा है, करोड़ों का
घोटाला हो रहा है, छोटी बात नहीं, कई करोड़ों की बात है। जो पूरे गांव का पंजीकरण और कोई करवा रहा है, पैसे उसके खाते में आवे है। अच्छा, जो और फरमा के द्वारा जो पैसे हैं वे भी उससे खाते में आओ, लेकिन जब किसान की अगर फाने जला दे वो केस किसान पर होगा, वो पंजीकरण वाले पर कतई नहीं होता। तो मतलब कितना न कितना सरकार की बड़ी नाकामयाबी है, क्योंकि सरकार ने जो पंजीकरण का सिस्टम छेड़ा है तो एक उस पर करना चाहिए भी फरद फरद दे कर किसी प्रकार, तभी वो सिर्फ उससे के नाम हुआ है जिस किसान के वे किले हैं, लेकिन किले किसी के हैं, बैठा कोई खा रहा है। तो देखो किसान तो नहीं हो कहेंगे कि आप भी जागरूक हो, आपके गाँव में भी ये मिलेगा सारा का सारा घोटाला हो रहा है, इन्हें पता चल गया, आपने पता ना है, तो आप भी देखो आपके पंजीकरण कड़े हो रहे हैं, और मिलकर इस आवाज़ को उठाओ, तभी सारे किसानों ने मिलकर न्याय मिलेगा। ये पंजीकरण वाला मामला पे तब कार्रवाई होगी ना, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका क्या कहना है किसान के इस मामले पर, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऊपर तक मुख्यमंत्री खट्टर तक ये तस्वीरें जा और ये मामले पर कार्रवाई हो सके। फिर मिलेंगे, जय हिंद।